190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी मुकर्रर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश न हुए। जज ने रिमार्क्स दिए, फैसला तैयार, दस्तखत शुदा मेरे पास है। मैं ठीक सुबह 8:30 बजे जेल आ गया था। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया गया लेकिन वो अदालत नहीं आए। बुशरा बीबी भी अदालत नहीं आई। अब 10:30 बजे बच चुके। मुल्जिमान और इनके वकला मौजूद नहीं, फैसला मौखर कर रहे हैं। 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची, अंदर जाए बगैर बाहर से ही वापस रवाना हो गई। रेफरेंस का ट्रायल गुज़श्ता साल 18 दिसंबर को मुकम्मल हुआ था। अदालत ने महफूज फैसला 23 दिसंबर को सुनाने की तारीख दी। 23 दिसंबर को फैसला मौखर करके नई तारीख 6 जनवरी दी गई थी। 6 जनवरी को दूसरी बार फैसला मौखर किया गया था। बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नियत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़े हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे। इस मुकदमे को भी इंशाअल्लाह हम उसी तरह लड़ेंगे। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे। अदालती अमले ने कहा था फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। हम जेल में इंतजार में बैठे थे। बानी PTI को जेल से अदालत तक लाना इंतजामिया का काम था। बुशरा बीबी अभी पहुंची नहीं थी, उनकी गैर मौजूदगी में फैसला मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी PTI को जेर करना है। हमारे साथ ट्रायल कोर्ट में रवैया गैर मुनसिफाना था। बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। बानी PTI डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर करने का तासुर दुरुस्त नहीं, किसी से कोई डील नहीं हो रही। बानी PTI अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी जो ब्रिटेन की है उसने पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाए और इस शख्स ने एक बंद लिफाफे की बगैर उसके कंटेंट को कैबिनेट को बताए उसकी अप्रूवल उनसे ली। बरतानिया से रकम सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बंद लिफाफे में काबीना से मंजूरी ली। अदालत ने हकाइक पर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। PTI अमरीकी हिमायत के लिए मिन्नत समाजत कर रही है। PTI मुज़ाकरात में संजीदा और मुखलिस नहीं। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI मुलव्वस थे। पाकिस्तान से लूटे गए पैसे बरतानिया से वापस भिजवाए गए। जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए। ये ओपन एंड शट केस है। अब ये कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज तो आने वाली नहीं है। जुर्म किया है तो उसका जवाब तो देना है। PTI ट्रंप का इंतजार करना छोड़ दे, अब ट्रंप उनका ट्रंप कार्ड नहीं रहा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को सजा जरूर होगी। सेनेटर फैसल बावजा का दावा, कहते हैं अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो ये लोग भीख का कटोरा लेकर खड़े होते। बैनुल-अक़वामी प्रेशर का ड्रामा खत्म हो गया। बानी PTI को कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। PTI की नजरें 20 जनवरी पर, मगर इन्हें मायूसी होगी। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है, क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ात जजेस के नाम निकाल दिए गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आर्मी एक्ट में क्या आइन मुअत्तल करने की सजा है। ख्वाजा हारिस ने कहा आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा।
फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आइन तो बहुत से ट्राइब्यूनल्स की भी तौसीह करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। मसला यहाँ प्रोसीजर का है, ट्रायल कौन करेगा। 26 नवंबर के एहतजाज का केस बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की 3 दरखास्तें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज अफजल मचूका ने समाअत की। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी। दूसरी जानिब GHQ हमला केस की समाअत भी बगैर कार्रवाई 15 जनवरी तक मुअख्खर। छुट्टियां खत्म, मौजें खत्म। सरमा की तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियां फिर शुरू। पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। बच्चे भारी भरकम बैग उठाए स्कूल पहुंच गए। निजी स्कूल्स के औकातकार सुबह 8:15 से 1:45 बजे तक मुकर्रर। सरकारी इदारों का वक्त 9 बजे से 2 बजे तक होगा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी से कारोबार ज़िंदगी मफलूज। स्कर्दू पारा -11, गोपस अस्तोर में -10 रिकॉर्ड, लेह में -9, गिलगित कालाम में -7, हुंजा में -6 रहा। श्रीनगर में -5, रावलाकोट में -3, मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में पारा 2 और लाहौर में 7 सेंटीग्रेड तक आ गया। कराची में दर्जा हरारत 10 और हैदराबाद में 9 रिकॉर्ड हुआ। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध का राज। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज के कई सेक्शन रात भर बंद रखने के बाद खोल दिए गए। दुनिया की सुपर पावर एक आग के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग 6 रोज बाद भी काबू से बाहर। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। सैकड़ों जख्मी। 40,000 एकड़ पर रकबे पर सब कुछ खाकस्तर हो गया। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ चुके। 1,60,000 को इनखला की वार्निंग। 50,000 से ज्यादा सारिफिन बिजली से महरूम। ब्रेंटवुड नामी इलाके को भी खाली कराने का हुक्म। ब्रेंटवुड में नायब सदर कैमला हैरिस, आर्लैंड श्रीवास्तव, डिज्नी के सरबरा और बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स के घर हैं। मॉडल बेला हदीद के बचपन का घर भी आग की नजर हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाले का बंगला भी खाकस्तर। आग के बगोले बनने के खौफनाक मनासिर भी सामने आ गए। बुध तक एक बार फिर तेज हवाओं की वार्निंग जारी। 12,000 फायर फाइटर्स, 1100 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर मसरूफ। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते दरकार। अब तक नुकसान का तखमीना $150 अरब से जायद का है। कुर्रम में बंकर्स की मसमारी शुरू। टीमें तश्कील। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के मुताबिक अमन मुआहदे के मुताबिक 1 फरवरी तक बंकर्स मसमार किए जाएंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद इमदादी खेप रवाना की जाएगी। कुर्रम के लिए KP हुकूमत की हेलीकॉप्टर सर्विस भी जारी। पेशावर हाईकोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक दरखास्तों पर समाज, सूबाई और विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। समाज चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने की। विफाकी हुकूमत की जानिब से मिसिंग पर्सन से मुतालिक रिपोर्ट पेश। अदालत ने 10 मिसिंग पर्सन केसेस में सूबाई और 13 केसेस में विफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। फैसला मौखर करना अदालत का फैसला है। तहरीक इंसाफ को NRO नहीं मिलने वाला। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुज़ाकरात सिर्फ संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से किए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ वाले दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए। पैसे बानी के अकाउंट में आए, न बुशरा बीबी के। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी और बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ, न मुल्क को नुकसान पहुंचा। बानी ने शरीफ और जरदारी खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। दीगर जाली मुकदमात की तरह यह मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी के तमाम बल्दियाती नुमाइंदे अपने इख्तियारात और वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सॉलिड वेस्ट इंतजामिया ज़िले कुरंगी में अपनी सर्विस बेहतर कर रही है। ज़िला कुरंगी में कचरे के बैकलॉग को हमने बेहतर किया। ज़िले में बेहतरी लाना चाहते हैं। तनकीद की सियासत के बजाय आवाम की खिदमत की सियासत करें।
महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब और WWF की कार्रवाई तोनसा बैराज पर 5 ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन बेबीज कामयाबी से रेस्क्यू, शिकारी गिरफ्तार, नेट्स और सामान जब्त कर लिया गया। तोनसा बैराज पर डॉल्फिन मॉनिटरिंग सख्त, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है ब्लाइंड डॉल्फिन कौमी विरसा है, तोनसा बैराज पर निगरानी सख्त की जाए। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, सरेना इंटरचेंज अंडरपास, राब्ता और स्लिप सड़कों का काम मुकम्मल। सोहरवर्दी रोड पर अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। श्रीनगर हाईवे पर ज़ेर तामीर 2 अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल वर्क भी मुकम्मल। चेयरमैन CDA का सरीना अंडरपास का दौरा, मंसूबे के बाकी हिस्सों पर भी काम तेज करने की हिदायत। इसराइल गजा में वहशियाना हमलों से बाज न आया। गजा में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। जबालिया, शातई, दिरुलबला, शुजाइया में भी बमबारी। शुमाली गजा में झड़पों पर 4 इसराइली फौजी भी हलाक। अमरीका, मिस्र और कतर की सीज फायर के लिए कोशिशें जारी हैं। इसराइल का आला सतह का वफ्द दोहा पहुंच गया। उधर अमरीकी सदर बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता, गजा जंगबंदी और यरगमारियों की रिहाई के मुआहदे पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हज़ारों शहरी फिर सड़कों पर निकल आए। तेल अवीव की मरकजी शाहराह समेत मुख्तलिफ सड़कें बंद। ब्राज़ील में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, 10 अफराद हलाक। लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकान तबाह। 9 हलाकतें पटिंगा शहर में हुई जहां 80 मिलीमीटर बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी हालत नाफिज, बेघर होने वाले अफराद आर्जी पनागाहों में मुंतकिल। स्टार प्लेयर्स की चमक से PSL 10 को सजाने की तैयारी। HBL PSL 2025 के लिए ड्राफ्टिंग आज होगी। रंगारंग तकरीब का शौकीन को बेसब्री से इंतजार। तकरीब लाहौर कला के हुसूरी बाग में सजेगी। इवेंट की 6 फ्रेंचाइजेज अपनी टीमें चुनेंगी। दुनिया के मारूफ तरीन क्रिकेटर्स टूर्नामेंट में रजिस्टर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुख्तलिफ टीमों ने स्क्वाड्स के नाम भिजवा दिए। 11 फरवरी तक टीम में तब्दीली की गुंजाइश मौजूद। PCB ने इब्तदाई फहरिस्त ICC को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक लेफ्ट आर्म ओपनर फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब स्क्वाड 6 मुल्की सीरीज भी खेलेगा। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस कप्तान होंगे। ट्रेविस हेड और ऑलराउंडर मार्कस स्टोनस की वापसी। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान सरोज़ा वार्म अप मैच ड्रा। तीसरे दिन पाकिस्तान शाहीन्स ने 312 रन के ताकुब में 128 रन बनाए। शाहीन्स की 8 विकेटें बाकी थीं। मोहम्मद हुरैरा ने 80 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। लोअर चित्राल में मारखोर की ट्रॉफी हंटिंग। स्पेनिश शहरी ने 6 करोड़ 12 लाख रुपए के एवज परमिट शिकार किया। मारखोर की उम्र 9 साल और सींगों की लंबाई 41.5 इंच थी।